बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमतरीन खबरों और तजज़िये के साथ मैं तवक्कल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के जो तरीके इंसाफ है, इसके चेयरमैन इमरान खान ने पाकिस्तान की अवाम को एक ऐसा शऊर दे दिया है कि जिससे पाकिस्तान की अवाम जाग गई है और अपना पुरअमन एहतजाज करके अपना हक लेने के लिए के करीब तरीन पहुँच चुकी है। ये गुज़श्ता साल जो 9 और 10 दिसंबर के दरमियानी शब को हुआ था, उस वक्त जो शऊर था पाकिस्तान के अवाम के पास, आज उससे भी ज़्यादा शऊर पाकिस्तान के अवाम में आ चुका है। यानी कि एक खामोश इनकलाब का आगाज़ हो चुका है। आप KPK में देख लें कि हज़ार पाबंदियों के बावजूद, पुलिस के क्रैकडाउन के बावजूद अवाम तरीके इंसाफ के लिए निकलती है और अपने हक के लिए मुजाहरा करती है और पुरअमन मुजाहरा करती है। आज इस सारे सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए आप अगर अंदाज़ा लगाएं तो आप इस बात के ऊपर पहुंच जाते हैं कि अगर इमरान खान रहे या ना रहे, लेकिन शऊर पाकिस्तान की आवाम को आ चुका है। अब पाकिस्तान की जो आवाम है वो रवायती सियासी जमातें, जिसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमीयत उलमा इस्लाम, MQM, बाप पार्टी, ये तमाम पार्टियों को रिजेक्ट कर चुकी है। और इस बात का पता इनको भी चल चुका है कि हमको आवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। अगर इनको ये पता इस बात का ना हो तो ये आवाम में निकलें और अवाम में जलसे जुलूस करें, अवाम में अपना असर और सूख दिखाएं और लोगों की हमदर्दियां समेटें, लेकिन ये घर से बाहर निकल नहीं सकते और ना ही निकल पाएंगे। आज अडयाला जेल में तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने एक मशावरती इजलास मुकम्मल किया है, जिसके नतीजे में ये ऐलान सामने आया है कि पाकिस्तान की आवाम को शऊर आ चुका है और अब इलेक्शन हों, जिस वक्त भी हों, साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे और यूं ही होंगे इलेक्शन तो इससे के नतीजे में पाकिस्तान तरीके इंसाफ ही वाहिद ऐसी सियासी जमात होगी जो 3/4 अक्सरियत के साथ इस मुल्क में हुकूमत बनाएगी। पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं 5-6 जिन्स, जो पाकिस्तान को कर्जा भी देते हैं, पाकिस्तान की इमदाद भी करते हैं, पाकिस्तान में के बुरे वक्त के में पाकिस्तान के साथ भी खड़े होते हैं, उन्होंने भी साफ और शफाफ इलेक्शन का मुतालबा कर दिया है। उन्होंने वाजे कहा कि इलेक्शन होने चाहिए, सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए। और इसके नतीजे में इमरान खान अगर अपनी जगह पर किसी और को चेयरमैन भी मुनक्कद करते हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन में, तो वो चेयरमैन अगर बन भी जाता है तो लेकिन जो असल पार्टी की बागडोर है वो इमरान खान के पास ही रहेगी। अगर पार्टी की सदारत समझ ले जाए या पार्टी में असर और सूख, वो पार्टी के फैसले वो इमरान खान के पास रहेंगे, लेकिन वो चेयरमैन इसलिए बनाया जा रहा है ताकि ये किसी न किसी तरह ये जो बादल हमारे ऊपर छाए हुए हैं तरीके इंसाफ के ऊपर, ये ख़त्म हो सके। उम्मीद है कि ये बादल अब छटने के करीब आ चुके हैं और ख़त्म होने के करीब तरीन पहुंच चुके हैं। अब 19 महीने हो चुके हैं शहबाज गवर्नमेंट को और इसके जो इसी की एक आगे कड़ी मिलती जुलती जो निगरान केयर टेकर सेटअप है उसी के साथ मिलती जुलती है। ये हमारा जो केयर टेकर सेटअप है ये एक गैर कानूनी केयर टेकर सेटअप है, गैर आइनी हुकूमतें चल रही हैं। इमरान खान के मशवरती इजलास में यही फैसला किया गया है कि पाकिस्तान में आइन को मजबूत किया जाए, सियासी जमातों का एक अदारा बनाया जाए, ये भी एक अदारे की तरह काम करें और ऐसे काम करें कि मुल्क में ला कानूनियत हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। और उम्मीद की जा सकती है कि इमरान खान बहुत जल्द अवाम में होंगे और अवाम में आकर वो अपने जलसे जुलूस भी उसी तरह करेंगे और इलेक्शन की कैंपेन भी चलाएंगे। अब आ जाते हैं नून लीग की तरफ। नवाज शरीफ ने यह फैसला कर लिया है कि मुल्क में जो इस वक्त अवाम के अंदर मकबूलियत है वो हमारी नहीं है, हमें अवाम वोट नहीं देगी किसी सूरत भी, इसलिए बेहतर है कि मैं वापस चला जाऊँ लंदन में, जहाँ पर बैठ कर अपना पिछली जिंदगी गुजार लूँ। और हो सकता है कि नवाज शरीफ अन करीब ये ऐलान भी कर दें कि मैं सियासत जो इंतखाबी सियासत है उससे हमेशा के लिए मुस्ताफ़ी होता हूँ और हमेशा के लिए उसको खैरबाद कहता हूँ और मैं आइंदा कभी भी इंतखाबी सियासत में हिस्सा नहीं लूँगा। हाँ, पाकिस्तान को इसके बगैर अगर मेरी ज़रूरत हो तो मैं मशवरा देने के लिए या हुकूमत में आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इंतखाबी सियासत में किसी किस्म का हिस्सा लेने के लिए मैं तैयार हूँ। ये भी ऐलान अन करीब मुतवक्किल है कि नवाज शरीफ साहब ये ऐलान कर देंगे। अब हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनको भी आज 1 साल मुकम्मल हो गया है, लेकिन उनकी काविशों से पाकिस्तान ने काफ़ी बेहतरीन तरक्की की राहें हासिल की हैं। ये जो गैर कानूनी तारकीन वतन थे उनको निकालना,
डॉलर को नीचे लेकर आना, मईशत को मुस्तहकम करना, पाकिस्तान में दहशत गर्दी को ख़त्म करना, ये क्रेडिट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जाता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की काविशों की वजह से आज पाकिस्तान फिर मजबूत मुआशी, स्टॉक मार्केट का बहाल होना, मईशत की तरफ कदम उठाना, ये उनके क्रेडिट की वजह से है। उम्मीद है कि वो मजीद पाकिस्तान में तब्दीलियां लेकर आएंगे और पाकिस्तान को मईशत को तब्दील कर मईशत को मजबूत करेंगे और साथ साथ अवाम को उनका मुंतखब करदा नुमाइंदा भी देंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अगले व्लॉग तक इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।